है, बिहार आने को चिराग बेकरार हैं। और ये बातें कोई और नहीं बल्कि खुद चिराग पासवान ने कही है। जी हाँ, एलजेपीआर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में अपने बयान से स्पष्ट कर दिया कि उनका दिल अब दिल्ली की राजनीति में नहीं लगता है। चिराग ने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से बिहार रही है और वो केंद्रीय राजनीति से जल्द वापस बिहार लौटेंगे। टाइम्स नाउ समिट में बोलते हुए चिराग ने बताया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन 2030 में वो अपनी राजनीतिक यात्रा को फिर से बिहार में जारी करेंगे। चिराग पासवान का कहना है कि मेरे पिता रामविलास पासवान की राजनीति का ज्यादा फोकस केंद्र पर था, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा से बिहार ही है और बिहार ही रहेगी। केंद्र में ज्यादा समय तक मैं नहीं रह सकता। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है और मैं बिहार लौटने की योजना बना रहा हूं, ये कहना चिराग पासवान का है। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर आधारित है। उनका मानना है कि बिहार की तरक्की के लिए वो जो भी कदम उठाएंगे वो सबसे पहले राज्य के हित में होगा। चिराग ने ये भी स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव इस साल है, चुनाव 2025 में होने हैं और वो उम्मीदवार इस बार नहीं होंगे, लेकिन 2030 तक वो अपने राज्य में सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार के लिए उनका प्यार और निष्ठा कभी भी कम नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी अपनी राजनीति को केंद्र की राजनीति से ऊपर नहीं रखा है। केंद्र में काम करने का मेरा समय शायद अब पूरा हो चुका है। बिहार ने मुझे जो सम्मान दिया है वो मेरा मुख्य उद्देश्य हमेशा रहेगा। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता इस मुद्दे को बिना मतलब उठा रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। राजनीति में अगर किसी को आलोचना करनी हो तो वो नीतियों के आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी के स्वास्थ्य पर। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, ये कहना मोदी के हनुमान चिराग पासवान का है। चिराग पासवान कहते हैं कि विपक्ष को व्यक्तिगत आरोप लगाने के बजाय नीति और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चिराग ने यह भी जोड़ा कि वो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे कोई राजनीतिक तर्क नहीं हो सकते और राजनीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों को इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिए। बाकी आपको जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी बातचीत के दौरान विपक्षी नेताओं और राजनीतिक मित्रों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को अपना भाई बताया है। जी हाँ, चिराग पासवान ने साफ कहा है कि तेजस्वी तेज प्रताप मेरे भाई हैं। भले ही उनके और यादव परिवार के बीच राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन हमेशा वो भाई बहन की तरह रहे हैं। चिराग, तेजस्वी, रोहिणी, जी हाँ, वो साफ कहते हैं चिराग पासवान के राजद परिवार से राजनीतिक तौर पर भले अनबन हो, लेकिन आपसी मतभेद हमारा नहीं है, हम लोग परिवार की तरह हैं। चिराग पासवान ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भविष्य पर भी टिप्पणी की। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए, मतलब कि चुनावी मैदान में उन्हें आना चाहिए और बाद में देखना होगा कि उनका राजनीतिक विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर पाता है या फिर नहीं। चिराग ने कहा कि प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हैं, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य केवल समय ही बताएगा। अभी उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए। बाकी चिराग पासवान का ये बयान उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर साफ तौर पर संकेत दे रहा है। उनका बिहार के राजनीति में लौटने का इरादा ये बताता है कि वो राज्य के लोगों के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा को फिर से जोड़ना चाहते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो इस साल बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2030 तक बिहार में अपनी ताकत वापस हासिल करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर विपक्षी आरोपों को जवाब देते हुए चिराग ने व्यक्तिगत हमलों के बजाय नीति पर चर्चा करने की आवश्यकता जताई है। अभी देखना होगा कि चिराग की राजनीति का बिहार में भविष्य क्या होगा और उनका नेतृत्व बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर चिराग पासवान की नीतियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।